हाय फ्रेंड्स, संस्कृत शाला में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनल मदलानी। पिछले वीडियो में हमने संधि की परिभाषा के साथ साथ स्वर संधि और स्वर संधि के 4 प्रकार दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि तथा यण संधि के बारे में जाना था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, ये जो स्वर संधि के 4 प्रकार है उनके बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले संधि की परिभाषा देखते हैं। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से, चाहे फिर वो स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि दो वर्ण आए कहाँ से और विकार क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम दूसरी परिभाषा देखते हैं। पूर्व पद के अंतिम वर्ण और पर पद के प्रथम वर्ण के बीच में संधि होती है। मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। आप सब जानते हैं कि संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं, तो यहाँ पर दो पद है, एक है विद्या और एक है आलय। आलय ह। अब यहाँ पर विद्या जो है वो पहले आया है तो उसे पूर्व पद कहते हैं, और आलय है वह बाद में है तो उसे पर पद कहते हैं। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है, तो यहाँ पे विद्या में जो अंतिम वर्ण है वह है आ, और पर पद का प्रथम वर्ण जो कि है आ, इन दोनों के बीच में संधि होती है और विकार उत्पन्न होता है। मतलब यह आ प्लस आ बन के कुछ और ही बन जाता है, तो इसे हम विकार कहते हैं और इसी को संधि कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। पूर्व पद विद्या है और पर पद आलय है। दोनों के बीच में जो विकार होता है वो आ होता है। आ प्लस आ होके आ बनता है और नया शब्द बनता है विद्यालय। अब आप सब जानते हैं कि विद्या है वो लड़की का नाम है और आलय है वह मकान को कहते हैं, लेकिन विद्यालय कैसे कहते हैं? विद्यालय है वह शिक्षा का मकान, यानी कि विद्या का मकान, यानी कि स्कूल को कहते हैं। तो तीनों शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब यह है कि संधि है वह दो पद के बीच में होती है, दोनों पद पास पास होने चाहिए, और तीसरी इसकी जो कंडीशन है वह यह है कि संधि के बाद जो संध्या पद बनता है उनका अर्थ स्वतंत्र होता है। जैसे यहाँ पर विद्यालय का अर्थ स्वतंत्र है। एक बात और ध्यान रखो कि दोनों जो पद है वो पास पास में होने चाहिए। जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसा है कि विद्या अपने काका के आलय में रहने को गई, तो यहाँ पर विद्या और आलय के बीच में अपने काका या फिर अंकल शब्द आ जाता है, तो फिर विद्या और आलय के बीच में संधि नहीं बनती है। विद्या और आलय पास पास में हो तभी उनकी संधि विद्यालय बनती है। तो ये जो दो पद पास पास में होने चाहिए, ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है। और संध्या पद जो बनता है उनका अर्थ है वह स्वतंत्र होता है। आगे बढ़ने से पहले संधि विच्छेद देख लेते हैं। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग पहले की तरह करना संधि विच्छेद कहलाता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो विद्यालय पद है, उसमें से विद्या और आलय दोनों पद को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पर विद्यालय का विद्या प्लस आलय करना संधि विच्छेद है। आगे संधि के प्रकार देखते हैं। संधि के 3 प्रकार है। पहला है स्वर संधि। यह संधि दो स्वर के बीच में होती है, अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर होते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि, जो व्यंजन का व्यंजन के साथ और व्यंजन का स्वर के साथ संयोग होता है। और तीसरा है विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ संयोग होने पर विकार उत्पन्न होता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उत्पन्न संधि को स्वर संधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम अच संधि भी है। पूर्व पद के अंतिम वर्ण और पर पद के प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर होते हैं। स्वर संधि के प्रकार 8 है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि,
पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। पहले 4 प्रकार हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम अयादी संधि, पूर्वरूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि देखेंगे। स्वर संधि का 5वां प्रकार है अयादी संधि। इसका सूत्र है एजो यवा यावह। इसका अर्थ है ए, ऐ, ओ और औ के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो इन्हें क्रमशः ऐ, आई, औ या फिर आव में परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ऐ हो जाता है, अर्थात पूरा पद का अंतिम वर्ण ए हो और पर पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो तो यह दोनों में विकार उत्पन्न होकर ऐ हो जाता है। इसी तरह ऐ प्लस अगर कोई स्वर आ जाए तो इसका आई होता है। ओ के बाद अगर कोई स्वर आए तो औ होता है और औ के बाद अगर कोई स्वर आए तो आव होता है। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जो ऐ, आई, अव या आव होता है उसमें य और व है वो हलंत वाले हैं, अर्थात इसके बाद जो पर पद का स्वर है वो लगेगा। हमने पहले के वीडियो में देखा था 1 से 4 तक के जो संधि के प्रकार है उसमें पूर्व पद का प्रथम वर्ण या तो अ या फिर आ या फिर ई और उ था, लेकिन 5वें में ए और औ है और उसके बाद कोई भी स्वर है। तो इस तरह से आप याद कर लो, इसे अयादी संधि कहते हैं। अब अयादी संधि के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है मुने प्लस ए मुनये। ये कैसे हुआ देखते हैं। मुने, इसमें है मुन प्लस ए और प्लस ए, इस तरह से इसका संधि विच्छेद हुआ और आगे बना ए के बाद स्वर है इसीलिए ए की जगह ऐ आ गया, तो मुन प्लस ऐ प्लस ए, तो वर्ड बना मुनये। इस तरह से संधि होती है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। कवे प्लस ए कवये, हरे प्लस ए हरये, शे प्लस अनम शयनम, ने प्लस अनम नयनम, शे प्लस इतः शयितः, नई प्लस अकः नायकः। यहाँ पर ऐ प्लस अ है इसीलिए आई हुआ। गई प्लस अकः गायकः, विष्णु प्लस ए विष्णवे। यहाँ पर ओ के बाद स्वर है इसीलिए ओ का अव हो गया और स्वर जो पीछे ए है वो तो व को लग ही गया। गो प्लस ए गवे, पो प्लस अनः पवनः। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसे खास याद रखिए। पो प्लस अनम भवनम, पो प्लस इत्रम पवित्रम, लो प्लस अनः लवनः, भो प्लस उकः भावुकः। यहाँ पर औ के बाद उ है तो आव हुआ और व को उ की मात्रा लगी। आगे पौ प्लस उकः पावुकः, बालकौ प्लस उचुतः बालकावुचुतः, नरौ प्लस अवदातम नरावदातम। इस तरह से अयादी संधि बनती है। एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इजी है। स्वर संधि का 6ठा प्रकार है पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एम पदांता दति। अर्थ है शब्द रूप और धातु रूप के अंतिम वर्ण ए या ओ हो और परे अर्थात पर पद में रस्व अ आए तो अ के स्थान पर चिन्ह लग जाता है। दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो पदांत में अगर ए या ओ हो, कहने का मतलब यह है कि अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण है वह या तो ए हो या फिर ओ हो, दोनों में से कोई एक हो और उसके बाद अकार आए, मतलब पर पद का प्रथम वर्ण अ हो, तो वह जो अकार का अ है इसका लोप हो जाता है और अकार का चिन्ह लग जाता है, जिसे लुप्ताकार भी कहते हैं या फिर अवग्रह कहते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन यह है कि जो पूर्व पद है वह या तो शब्द रूप होना चाहिए या धातु रूप होना चाहिए और पर पद का प्रथम वर्ण है वह अ होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। के प्लस अपी केपी, यहाँ पे आपको पता है कि के है वह धातु रूप है और उसके बाद अ है, तो ये अ का लोप होके
इसके स्थान पर अवग्रह का निशान लग जाता है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। ये प्लस अपि येपि, वने प्लस अत्र वनेत्र। ये वने है वह शब्द रूप है और उसके बाद अ है, इसलिए अ का लोप होकर उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग गया। सर्वे प्लस अपि सर्वेपि, प्रभो प्लस अत्र प्रभोत्र। इस तरह से पूर्व रूप संधि बनती है। सातवां प्रकार है पररूप संधि। अवर्णांत उपसर्ग से परे ए या ओ आदि स्वर हो तो पहले और दूसरे के स्थान पर दूसरे वाला स्वर आ जाता है। अब इसको समझते हैं। जो पूर्व पद है वह उपसर्ग होना चाहिए, यह इसकी मेन कंडीशन है, जिसका अंतिम वर्ण अ होना चाहिए, जैसे प्र, उप, औ आदि। अगर वी, नी जैसे उपसर्ग है तो नहीं चलता। आप सभी को पता है कि उपसर्ग है वह प्रीफिक्स को कहते हैं। तो ऐसा उपसर्ग होना चाहिए जिसका अंतिम वर्ण अ हो और पर पद में ए या ओ आदि स्वर होने चाहिए। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, जो उपसर्ग वाला अंतिम वर्ण अ है उसका लोप हो जाता है और बाकी के जो स्वर है पर पद वाले ए या ओ वह उपसर्ग में लग जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। प्र प्लस एजते प्रेजते, यहाँ पर प्र उपसर्ग है जिसका अंतिम वर्ण अ है और इसके बाद स्वर है एजते में ए, तो यह स्वर ए रहेगा, लेकिन प्र उपसर्ग का जो अ है उसका लोप हो जाएगा और प्र के साथ यह ए लग जाएगा, तो वर्ड बनेगा प्रेजते। वैसे ही प्र प्लस एष्यति प्रेष्यति, उप प्लस एजते उपेजते, प्र प्लस एषणीयम प्रेषणीयम, प्र प्लस ओषति प्रोषति और अव प्लस ओषति अवोषति आदि। स्वर संधि का अंतिम प्रकार है प्रकृति भाव संधि। सूत्र है ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। इसका अर्थ है इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन से पहले कोई भी स्वर अर्थात अच हो तो वहां पर संधि नहीं होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। मुनि प्लस इमो मुनि इमो। आप सब जानते हैं कि मुनि है वह द्विवचन का रूप है और इसके बाद अच यानी कि स्वर ई है, तो दोनों के बीच में संधि नहीं होगी, दोनों ही पास पास में लिख लेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, इकारांत में बड़ी ई है, उकारांत में भी बड़ा ऊ है और एकारांत है, तो यह 3 कंडीशन होनी चाहिए द्विवचन के रूप में। दूसरा है कवि प्लस आगतो कवि आगतो, लत्ते प्लस इमे लत्ते इमे, विष्णु प्लस इमो विष्णु इमो। इन सब में भी आप देख सकते हो कि ये जो विष्णु है या फिर लता है या फिर कवि है, ये सारे ही द्विवचन के रूप है और इसके बाद आ, ई ये सारे स्वर है, तो दोनों ही शब्द है वो पास पास में लिख लेने हैं, संधि नहीं करनी है। अमु प्लस अश्नितः अमु अश्नितः, कवि प्लस आगच्छतः कवि आगच्छतः। देखो यहाँ पर बड़ी ई के बाद आ है, तो यहाँ पर गलती से भी यण संधि लगाकर ई प्लस आ का ऐ करके कव्यागच्छतः नहीं करना है। ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। यहाँ पर यण संधि लगाने का चांस बहुत ज्यादा रखना है, तो आपको ये बात मन में बिठा लेनी है कि जो पूर्व पद है वह द्विवचन है तो प्रकृति भाव संधि लगेगी। नेत्रे प्लस आमृषति नेत्रे आमृषति, वटु प्लस उच्छलतः वटु उच्छलतः। इस तरह से प्रकृति भाव संधि बनती है। अंत में स्वर संधि के 8 प्रकार का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रकार है दीर्घ संधि, जो 2 सजातीय स्वर के बीच में होती है। दूसरा प्रकार है गुण संधि, यह 2 विजातीय स्वर के बीच में होती है। तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि, अ और आ की संयुक्त स्वर के साथ संधि होती है, तब उसे वृद्धि संधि कहते हैं। और चौथा प्रकार है यण संधि, जिसमें पूर्व पद में ई, उ, रु या लृ होता है और पर पद में अ या आ होता है और इसका क्रमशः ऐ, औ, आर, अर या अल होता है। अब ये तीनों में पहली, दूसरी और तीसरी में पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण अ या आ होता है, जबकि
यण संधि में पर पद है वो अ या आ होता है। पांचवा प्रकार है अयादि संधि। इसमें पूर्व पद में ए, ऐ, ओ या औ होता है। छठा प्रकार है पूर्व रूप संधि, जिसमें पूर्व पद में शब्द रूप या धातु रूप होता है। सातवां प्रकार है पररूप संधि, जिसका पूर्व पद है वह अवर्णांत उपसर्ग होता है। यहाँ पर उपसर्ग होना यह इसकी मेन कंडीशन है। और आठवां प्रकार है प्रकृति भाव संधि, जिसमें पूर्व पद है वह द्विवचन में होता है। यहाँ पर द्विवचन होना यह इसकी मेन कंडीशन है। अब ये जो 5, 6, 7, 8 चारों प्रकार है, उसमें से पांचवा और आठवां मतलब अयादि संधि और प्रकृति भाव संधि, इन दोनों में पूर्व पद में तो ए, ऐ, ओ, औ या फिर द्विवचन होता है, लेकिन पर पद में कोई भी स्वर आ सकता है। जबकि पूर्व रूप संधि में सिर्फ अकार होता है और पररूप संधि में ए या ओ होता है। तो आप सिर्फ इतना याद रख लोगे तो आपको स्वर संधि बिल्कुल ही इजी लगेगी। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।